बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन मिर्ज़ा, मार्केट अपडेट के साथ हाज़िर हैं। शॉर्ट वीडियोज़ तो आप लोगों को मिलती रहती हैं। लॉन्ग वीडियो मैंने काफ़ी देर से पॉज़ की हुई थी। उसकी कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से मैं लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था और शॉर्ट वीडियोज़ जो है आप लोगों को मुसलसल मिल रही थी। तो अभी आज मुझे एक मौका मिला है, तो मैं सोचा आप लोगों के लिए 3 स्टॉक जो है वो उनकी वीडियो बना दी जाए। सबसे पहले अगर हम अपनी मार्केट को डिस्कस करते हैं, मार्केट को तो वैसे इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट्स में आती रहती हैं। अगर आपको शॉर्ट्स नहीं मिलते तो आप जो है वो क्या नाम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको शॉर्ट्स पे जो है डेली मार्केट की 2 से 3 अपडेट्स आती हैं। उसमें काफ़ी आपको नॉलेज मिल सकता है, ठीक है? हम डायरेक्टली जो है वो टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेक्निकल्स जो है उसमें हमें लेवल्स मिल जाते हैं। कहानियाँ करना, बातें करना लंबी-लंबी कि भई इस-सा वो हम लोग मुसलसल अपने ग्रुप में कर रहे होते हैं। कहानियाँ तो कहानियाँ आप वहाँ पे सुन सकते हैं। वीडियो जो होती है वो इस मकसद के लिए होती है, ताकि जो लोग क्या नाम है, नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं तो नॉलेज उनको मिल सके। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम अगर केएसई 100 को देखें, तो केएसई 100 जो है मुसलसल एक बुल रन के अंदर है। काफ़ी मतलब साल हो चुके हैं, मेरे ख्याल 2023 में एक बुल रन शुरू हुआ था और पीछे जो है वो मार्केट बीच में जो है वो करेक्शंस लेती रही है और करेक्शन ले लेके जो है चीज़ें कुछ चीज़ें जो है वो बुल रन में काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों को पता होगा। लेकिन ये है कि अभी रिसेंटली जो हम डिस्कस करें, तो मार्केट जो है वो उसने एक अपनी सपोर्ट को तोड़ा है, लेकिन उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पीछे भी मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पे अपनी सपोर्ट को तोड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने अपना बुल रन जो है वो कंटिन्यू कर दिया था। अच्छा, मार्केट की जो हमारे पास सपोर्ट थी, वो सपोर्ट मेजर जो सपोर्ट थी वो 1,80,000 की थी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से क्या नाम है, इस एरिया को तोड़ा है, लेकिन बहुत सारे जो गुरूज़ हैं वो कह रहे हैं कि मार्केट जो है मज़ीद नीचे जाएगी। मार्केट का कोई पता नहीं होता, मार्केट नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, कि ये होता है कि मार्केट में फंडामेंटल्स भी कुछ चल रहे होते हैं, न्यूज़ वगैरह देखनी होती है। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो अक्सर जो स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट को ज़्यादातर फॉलो नहीं करते। ऊपर चढ़ते हुए तो फॉलो नहीं करते, लेकिन गिरते हुए ज़रूर फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम जो है वो स्टॉक्स को डिस्कस करें, जो कि हमारे 3 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं, उनके लेवल जो हम डिस्कस करें, तो आपको पता लगेगा कि जो चीज़ें हैं वो मार्केट से थोड़ा-सा हट के चल रही हैं। अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट का है, और उसके बाद जो हमारा पहला स्टॉक आता है, जिसकी मैं आपको कॉल जनरेट करने लगा हूँ, वो स्टॉक है सिस्टम। ठीक है? सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक प्यारा सा स्टॉक है। मतलब जो लोग पुराने हैं वो तो इस स्टॉक के हवाले से समझते होंगे, जो नए हैं वो क्या नाम है, इस पे मेरी चैनल पे वीडियोज़ भी बनी हुई है सिस्टम के हवाले से। अगर उन्होंने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। अच्छा, सिस्टम भी जो है वो मार्केट की तरह ही चल रहा है, मगर एरिया जो और गैप है इसका मार्केट से ज़्यादा बड़ा है। यानी मार्केट अगर 2% गिर रही है, तो ये 10 से 15 से 20% जो है वो गिर चुका है। अच्छा, अब ये इसका अगर हम देखें सिस्टम का, तो इसमें सिस्टम को जो है इन्होंने स्प्लिट किया था। स्प्लिट करके ये मतलब शेयर जो इसकी प्राइस अगर देखा जाए, जिसमें बोनस निकाल के सारी चीज़ें, तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है 7-800 चल रही है। फिर इसने इन्होंने जो है वो बोनस दिया था, बोनस की वजह से ₹500 पे आ गया था। 500 के बाद जो है ये दोबारा से इन्होंने स्प्लिट किया, जिसकी वजह से इसका रेट आ गया था 100। जब ये 100 पे आया था, तो मैंने लोगों को टारगेट दिया था 170 का, कि ये 170 तक जाएगा। ठीक है? तो इसने वहाँ से 100 से लेकर जो है वो 170 का टारगेट, 175 का टारगेट अचीव कर लिया। ये वाला यहाँ पे अचीव किया था। उसके बाद ये जो है वो एक साइडवेज़ में चलना शुरू हो गया। 175 के बाद इसने एक अपनी एक डाउन साइड लगाई थी 147 की, उसके बाद दोबारा ये 175 तक गया। ठीक है? वहाँ से 175 से जो है वो अब दोबारा से क्या नाम है, 147 पे आया, जो कि इसकी एक मेजर और एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। अच्छा, अगर देखा जाए तो मार्केट में कुछ ऐसी खबरें भी हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ रही है, लेकिन मैं इस चीज़ को इतना नहीं मानता, क्योंकि मार्केट को करेक्शन लेने का एक बहाना चाहिए होता है, जिसमें जो है वो करेक्शन आ जाती है। अब देखें, बात ऐसे है कि जो भी कंपनी होती है वो अपना कारोबार तो नहीं बंद करती, जिस तरह की भी न्यूज़ हो। तो जैसे कि अब सिस्टम है, सिस्टम ये तो नहीं करेगा कि यार ये मतलब कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ तो अपना कारोबार बंद कर देंगे, वो नहीं करते। ये बेसिकली एक बहाना मिलता है कि जब बिग प्लेयर अपना माल बेच देते हैं ऊपर, तो फिर उनको जब लोगों को न्यूज़ ऐसी मिलती है, तो ये लोग माल ज़्यादा बेच रहे हैं, ताकि जो है रेट नीचे आए, ताकि लोगों से नीचे माल लिया जा सके। अच्छा, अब ये हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम जो है करंटली सपोर्ट पे है। कल हम लोगों ने बाइंग जनरेट भी की थी इसके अंदर। हमने तो पहले इधर भी थोड़ा-सा बाय किया था 155 पे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो कल भी इसके अंदर बाइंग जनरेट की है कि 145 इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, क्योंकि इन इन शेयर्स के अंदर लॉस नहीं बुक करना होता। ये शेयर्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अपनी जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी होती है वो लाइक आप जो है 10% अगर करते हैं किसी अच्छे स्टॉक में, 5% मैं तो कहता हूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आपका लाख है, तो 5,000 के आपने जो एक कंपनी के अंदर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। ठीक है? तो अब आपका यहाँ पे काम बनता है कि आप लोग जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? 145 का बहुत अच्छा एरिया है। अगर 145 वाला एरिया टूटता है, तो 134 का एरिया है। ठीक है? लेकिन ये है कि ये स्टॉक जो है वापस से ऊपर चला जाता है। आप इसको 3 हिस्सों में बाय कर सकते हैं। 145 पे आप पहला बाय करेंगे, अगर तो यहाँ पे सस्टेन करता है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो हमारे पास जो मुख्तलिफ बीच में लेवल आते हैं, लाइक 165 का एक लेवल आता है, उसके बाद 172 का एक लेवल आता है। वहाँ पे हम इसको जाके सेल कर सकते हैं, जो कि ये ऑलमोस्ट 15 से 17% के दरमियान जो है वो आपका गेन बनता है। ठीक है? तो इसके अंदर पहले आप इधर बाइंग बनाएँगे, और अगर ये नीचे आता है तो उसमें घबराना नहीं है। 134 पे आपने बाइंग बनानी है, और अगर इससे भी नीचे आता है तो फिर मुख्तलिफ एरिया 3 हिस्से से 4 हिस्सों के अंदर आप बाइंग करते हैं, ताकि आपकी एवरेज अच्छी हो जाए। ठीक है? तो ये जो बहुत अच्छी जगह पे मिल रहा है सिस्टम, ये हमारा एक पहला स्टॉक था, जो कि जिसमें जो है ना हम लोग बाइंग बना सकते हैं और हमें एक अच्छा गेन मिल सकता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास स्टॉक है, बिल्कुल आप ये देखें, ये भी मार्केट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप देखें कि मार्केट का जो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया था पहले, दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये आपको भी मार्केट की तरह कर रहा है। कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो मार्केट से अलग बिहेव करते हैं, और कुछ जो होते हैं, जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक होते हैं, वो मार्केट के साथ चलते हैं। ठीक है? तो जो हपको है वो भी एक ब्लू चिप कंपनी आती है, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं कि मुसलसल ये आपको डिविडेंड दे रहा है। लास्ट इसने भी बड़े अच्छे-अच्छे डिविडेंड दिए हैं, और आप लोगों को सबको पता है कि इसकी एक बीवाईडी मार्केट में गाड़ी लॉन्च हुई है। इसके अलावा ये जो खबरें हैं, मैं खबरों के मुताबिक कहूँगा, ये खबरें हैं कि ये जो है पंप भी लगा रहा है, इलेक्ट्रिकल पंप लगा रहा है। पीएसओ के साथ इसका कोई एग्रीमेंट हो गया, जिसकी वजह
से जो है वो इसमें जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छा है और शॉर्ट टर्म भी अच्छा होता है, इसमें आप लॉस नहीं बुक कर सकते। अच्छा करंटली इसका अगर हम लोग यहाँ पे हाई देखें तो 245 का हाई लगा था, उसके बाद ये फिर इसने करेक्शन ली, दोबारा जाके आहिस्ता-आहिस्ता ये 240 इसने नया हाई दिखाया। इसका मतलब ये अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि ये पहले एक जो शेयर है वो एक हाई दिखाएगा, लेकिन जब नीचे आएगा तो ज़्यादा लो नहीं दिखाएगा, फिर जब दोबारा ऊपर जाएगा तो नया हाई दिखाएगा। तो अगर इसका हम पीछे पुराना जो है स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह का ही आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएगा मार्केट के अंदर। ये चार्ट के अंदर ये देखें, ये आप इसका पुराना चार्ट देखें तो ये अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है? और अगर इसकी पुरानी हिस्ट्री देखें तो ये मुसलसल आपको डिविडेंड दे रहा है, ठीक है? तो अब इसके अंदर जब ये सपोर्ट पे आया तो आपका काम बनता है कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आप यहाँ पे बाइंग बना सकते हैं। 220 का एक बड़ा अच्छा लेवल है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो घबराने वाली बात नहीं है, फिर वही बात करूँगा कि 5 हिस्से होते हैं, ठीक है? दो दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह हम उसकी वीडियो बनाएँगे या हम अपने ग्रुप में लोगों को आगाह करेंगे। तो यहाँ पे आप बाइंग बना सकते हैं। इसमें आपको जो है एक अच्छा गेन मिल सकता है 245 का। टाइम लिमिट कोई नहीं होती, आगे रमज़ान भी शुरू होने वाला है, लेकिन ये कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ ना हो मार्केट में और मार्केट अच्छी हो, तो ये दोबारा से आपको जो है 245 दिखाएगा। बाज़ दफ़ा लेट हो जाता है, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हफ्ते में अगर मार्केट अच्छी होगी तो हफ्ते में आपको दिखा देगा, नहीं तो महीने में, कभी-कभी 3-4 दिन में भी चीज़ें दिखा देती हैं। लेकिन जो अच्छे स्टॉक होते हैं उसमें मैनिपुलेशन कम होती है और हैवी ज़्यादा होते हैं, इस वजह से जो है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपने 5000 शेयर बाय किए हैं 220 पे, तो उसके बाद आप जो है आधा जो है 230 पे, फिर 235, फिर 245, इस तरह 5-5 रुपए के फर्क से थोड़ा-थोड़ा बेच सकते हैं। फिर जब नीचे मिले तो नीचे वापस आप उसको ले के ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेफ स्टॉक है। ये अब हमारे 2 स्टॉक हो गए हैं, अब हम जाते हैं अपने तीसरे स्टॉक की तरफ। अच्छा जी, जो हमारे पास तीसरा स्टॉक है वो भी एक ब्लू चिप स्टॉक है, जो कि लक है, लकी सीमेंट, ठीक है? लक के बारे में ये कहते हैं कि ये एक स्टॉक नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। कि मतलब ये जब शुरू में आया था तो लोगों ने इसके सर्टिफिकेट लिए थे और अभी तक रखे हुए हैं। अच्छा, इसकी जो प्राइस करंट चल रही है 460, इसकी भी ये 460 प्राइस नहीं है, क्योंकि ये भी स्प्लिट हुआ है। इसकी प्राइस अगर करंटली देखी जाए, जब स्प्लिट हुआ है उसके बाद जो इसने अपना हाई लगाया, यानी अगर इसका मैं आपके सामने चार्ट खोलूँ फिलहाल, तो आप ये देखें कि ये इसका जो चार्ट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें तो हाँ, ये देखें यहाँ से स्प्लिट हुआ है। ये कितने ऊपर था स्टॉक, अब ये मुझसे टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ये था उस वक़्त तकरीबन 1700 या 2000 पे था। उसके बाद जो ये स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होके खुला 250 तक आया। 250 के बाद जो है इसने दोबारा हाई साइड में यानी आप ये समझें कि स्टिल जो है इसकी प्राइस जो है वो 2500 पे है, ठीक है? तो मतलब ये आप ना समझें कि 470 का स्टॉक है, नीचे आ गया, नीचे नहीं आया। ये इतनी ज़बरदस्त कंपनी है ब्लू चिप, कि आप जो है इसको लेके आँखें बंद करके भी इसको ले सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि 3 हिस्सों में इसकी बाइंग बनानी है। अभी यहाँ पे 460 पे इसकी बाइंग थोड़ी-सी कमज़ोर है, क्योंकि इसकी जो कमज़ोर सपोर्ट है, ठीक है? इसका जो लेटेस्ट हाई लगा था वो 528 का लगा था। यानी लास्ट इसने जो अपना लो लगाया वो 420 का लगाया था, ये ज़ून का, ये लोअर, ये हाई लगाया फिर लो आया, यहाँ से फिर नया हाई इसने लगाया 528 का। ठीक है? अब अगर आप इधर बाइंग 460 पे बनाते भी हैं, बाइंग इसलिए बनाना ज़रूरी होती है क्योंकि अच्छी कंपनीज़ होती है ना, जब न्यूज़ आएँगी तो सबसे पहले ऊपर जाएँगी। तो इसमें आपको जो है एक अच्छा गेन मिल सकता है, 528 तक जा सकता है। अगर यहाँ पे आप थोड़ी एक बाइंग बनाते हैं तो सेकंड बाइंग आपने 424 वाले एरिया के अंदर जाके बनानी है। ठीक है? और उसके बाद जो है वो अगर नीचे आता है तो फिर इसको आप हर एक लाइक ₹20 या ₹50 के फ़र्क से इसके अंदर जो है वो बाइंग बनाई जा सकती है। ठीक है? तो ये लकी जो कंपनी है इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखा करें। हम अपने क्लाइंट्स को जो है अच्छी कंपनीज़ में काम करवाते हैं और ये जो इस तरह की कंपनीज़ होती हैं वो हमारे हमेशा से वॉच लिस्ट में होती हैं। ये हमारे 3 स्टॉक्स थे। इसके बाद अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। अक्सर लोग गोल्ड को स्किप कर देते हैं, हालाँकि आपको स्किप नहीं करना चाहिए गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड की जो ट्रेडिंग होती है, मैं अब इस बात में सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से लोगों को एक बात बताता हूँ कि दुनिया का अगर जो पहली करेंसी थी या अगर पहला ग्राफ बना होगा तो वो गोल्ड का बना होगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो सदियों से जो है लोग इसमें कारोबार करते आ रहे हैं। ये करेंसी भी चलती है, अभी भी करेंसी है। यानी अगर आप देखें बड़ी ताकतों ने अपनी जो करेंसीज़ हैं वो गोल्ड बनाई हुई है, ठीक है? और तो गोल्ड को जो है आपको ज़रूर देखना भी चाहिए और इसमें ट्रेड भी करनी चाहिए, ठीक है? अब अगर गोल्ड को हम देखें तो गोल्ड जो है वो उसका जो लास्ट हाई लगा था 5600 का लगा था। अच्छा, इसको अगर हम एज़ परसेंटेज वाइज़ देखें तो गोल्ड जो है नॉर्मली आपको साल में जो है वो 10% की ग्रोथ देता है। यानी अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है तो साल में उसको 10,000 मिलता है, ठीक है? लेकिन इस दफ़ा जो है कुछ अगर इसकी देखें तो ये बहुत जल्दी ऊपर आ गया। मतलब ये करंटली अपनी वैल्यू से जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ मतलब ये ऐसा है कि दुनिया के हालात और माहौल भी ऐसे हैं और कि दुनिया जो है वो अपने आप को शिफ्ट कर रही है, लोगों का जो है ट्रस्ट इन चीज़ों से उठता जा रहा है, जो करेंसीज़ वगैरह है डीवैल्यू हो जाती हैं। इस वजह से गोल्ड जो है वो बहुत जल्दी ऊपर आ रहा है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि गोल्ड में आप जब इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें मतलब लॉस लोग बुक नहीं करते, क्योंकि बेसिकली एसेट होता है। लोग लेके भूल जाते हैं उसको जो है ना, क्या नाम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको बेचते हैं, वरना गोल्ड बेचने के लिए नहीं होता। अब जब हम ट्रेड करते हैं, यानी एक होता है इन्वेस्ट करना, वो हम फिजिकल गोल्ड में करते हैं। दूसरा ये कि हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस को एन्जॉय करने के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? अच्छा, गोल्ड का जो लेटेस्ट हाई लगा था वो 5600 का लगा था। उसके बाद इसमें बहुत पैनिक आया था जब दुनिया भर में खबरें फैल गई थी और आपको वीडियोज़ मिल रही होंगी जहाँ पे लोग अपना जो है सोना लेके बाहर खड़े हुए थे। ऐसे मतलब कुछ फेक भी होती हैं और लोगों ने बहुत हाई पीरियड की, कहते हैं जी बहुत गिरावट आ गई। तो अगर आप इसका चार्ट देखें तो चार्ट में आपको नज़र आएगा कि कोई खास गिरावट नहीं आई इसके अंदर, और ये इसी तरह बस लोगों से माल निकलवाने के लिए करते हैं। तो इसका अगर थोड़ा-सा चार्ट ज़ूम इन करें तो मतलब कौन-सी गिरावट है? अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज़ तो ये तकरीबन 10 से 15% बनता है, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? और इसमें कोई पैनिक करने वाली जो है वो बात नहीं है। अच्छा, अब हम इसकी अगर हम डे के हिसाब से इसकी, ये डे का चार्ट हमारा खुला हुआ है, ठीक है? तो डे के चार्ट के मुताबिक अगर देखें तो ये अब एक साइडवेज़ में ट्रेड कर रहा है, जो कि इसने रेजिस्टेंस बनाई हुई है 50,088 की, ठीक है? अब जो एक्सपेक्टेड था कि ये फ्राइडे वाले दिन यहाँ से गिरेगा, जो इसने लो लगाया था 4900 का, लेकिन उसके बाद फिर इसकी जो है क्लोजिंग अच्छी आ गई। अच्छा, अगर हम इसको वीकली में कन्वर्ट करें गोल्ड को, तो वीकली का अगर मैं इसमें चार्ट आपका खोलता हूँ, तो वीकली चार्ट में आप देखें तो इसकी जो लास्ट वीक भी एक हमारे पास ये वाली जो कैंडल बनी थी डोजी, इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग आई थी। उसके बाद फिर एक हमारी पॉजिटिव कैंडल बनी, और जो ये वीक हमारा फ्राइडे के दिन क्लोज़ हुआ है, उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक पॉजिटिव कैंडल ही बनी है, ठीक है? तो इससे एक्सपेक्टेड है कि ये जो है आपका दोबारा से नेक्स्ट वीक जो है ऊपर जा सकता है गोल्ड, सही है? इसको आपने न्यूज़ के मद में नहीं देखना कि दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्निकल वाइज़ देखना है।
अच्छा, अगर ये हमारे पास ये एरिया बनता है 50,088 का, अगर इसको क्रॉस करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है 1 घंटा भी, तो फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना अपने हाई को टच करेगा। ठीक है? ये वाला 5600 है, टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता टच करेगा। लेकिन अगर ये नीचे आता है, देखें इसमें हम लोग बाइंग बनाई हमने फ्राइडे के दिन भी बाइंग बनाई थी, लेकिन हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है? जो डाटा हमारे पास आया था सीपीआई का, उसमें जो है नेगेटिव यूएसडी के लिए वो नेगेटिव था, गोल्ड के लिए पॉजिटिव था, उसकी वजह से भी काफ़ी बाइंग आई थी। लेकिन हम लोगों ने नीचे ऑर्डर लगाए थे, दोबारा हमें मिला कोई नहीं। मंडे के दिन हम इसके अंदर देखेंगे कि मंडे के दिन हम अपने ग्रुप में आगाही देंगे कि अगर इसके अंदर बाइंग बनानी तो बाइंग बना के इसमें कुछ क्वांटिटी होल्ड करेंगे, कुछ में जो हम ट्रेड करते रहेंगे। अदरवाइज़ ये कि अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो हमारे पास अब 4900 की भी सपोर्ट आ गई है। इसके अलावा 4538 की भी हमारे पास सपोर्ट बनती है। ठीक है? तो ये हमारा गोल्ड के एनालिसिस है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या नाम है, पीएमईएक्स, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसमें आप लीगल वे से देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ लीगल जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, अगर आप फॉरेक्स और गोल्ड ट्रेड करना चाहते हैं ऑनलाइन। बाकी एक्सनेस, एक्सएम ये सब डेमो अकाउंट यूज़ करते हैं, ये ऑफशोर कंपनीज़ हैं जो कि अमेरिका में और बाकी मुल्कों में बैन है। सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे लोगों को डॉलर बोला जाता है कि वे डॉलर में काम करें। मतलब हालाँकि लोग बेवकूफ़ होते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आप उसको डॉलर में भी कन्वर्ट करें और 10% बनाएँ तो 10,000 ही बनता है। चाहे रुपए में आप 10% ले लें 1 लाख पे, या उसको कन्वर्ट करके डॉलर में 10% ले लें तो वो भी 10,000 बनता है। तो लोग जो है वो हमारी अवाम जो है ना वो थोड़ी-सी मतलब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमने लोगों को समझाने की कोशिश की है, फिर भी नहीं समझते ना, मतलब एजुकेशन की थोड़ी-सी कमी होती है उनके अंदर। तो बहरहाल सेफ तरीका जो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है? अगर आप जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, या सिग्नल देना चाहते हैं, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, हमारी रावलपिंडी में रमज़ान के बाद जो है फिजिकल क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो ये जिधर मैं बैठा हूँ तो ये आपको वीडियो वहीं से मिल रही है। इसके अलावा आप इसको आप ज़रा पढ़ लें कि एबीसीडी सीखने के लिए भी उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो स्टॉक एंड गोल्ड ट्रेडिंग उस्ताद के बगैर नुकसान ही पहुँचाएगी। ठीक है? यानी अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि जो स्टॉक में अकाउंट खोलते हैं तो वो किसी भी ऐप के अंदर जाते हैं, जाके अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद गालियाँ देते फिरते हैं कि भई हमारा नुकसान हो गया, ये कारोबार ठीक नहीं है। अक्सर लोगों ने सुना होगा घर बिक गया, ये हो गया, वो हो गया, नुकसान कर लिया। उसकी वजह ये है कि जो एबीसीडी जब आपने सीखनी है तो उस्ताद से सीखनी है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है ऑनलाइन ट्रेडिंग की, तो आप फन्ने-ख़वाह बन जाते हैं। ठीक है? आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, बहुत सारे अच्छे उस्ताद हैं। आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है, आप सीख के काम करते हैं, तो अगर आप मुनाफ़ा नहीं तो कम से कम जो आपने पैसा बर्बाद करना है उससे बच जाते हैं। ठीक है? हम लोग सिखाते भी हैं, हम लोग जो है सिखा के लोगों को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, और अक्सर लोग जो है वो ये चाहते हैं कि यार देखें, अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है 10 लाख। 10 लाख आपने इन्वेस्ट करना है, आप कहते हैं यार हम किसी की फीस ना दें, मुफ्त में मशवरा ले लें, कि अगला जो है वो पागल बैठा होता है। ठीक है? किसी के साथ भी आपको ये नहीं करना चाहिए। अगले जो होते हैं, अगर आप उनका टाइम ले रहे हैं, तो हर इंसान की टाइम की वैल्यू होती है। ठीक है? ठीक है? अगर हम इस लेवल तक पहुँचे कि हमें चीज़ पता है, हमने सीखा है, तो हमने नुकसान किए हैं, हमने टाइम लगाया, उस टाइम की वैल्यू है। ठीक है? तो आप लोगों को जो है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि 10 लाख अगर आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप कुछ जो फीस है वो आप किसी को ना दें और आप खुद कर लें। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली आप 10 लाख डालते हैं स्टॉक्स में या फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, तो आप अपनी फीस बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान वैसे कर लेते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने उस्ताद को चूज़ करें अच्छे, और किसी भी अच्छे उस्ताद के साथ अटैच हों, और आप उसको पे करें, ताकि वो उसने जो सीखा हुआ है, एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है 5, 10 साल, 15 साल या 20 साल, वो आपको जो है अच्छे तरीके से लेके चलेगा। क्योंकि आपने जो नुकसान करना है वो फीस का नुकसान कर लें थोड़ा, ठीक है? तो आप बड़े नुकसान से बचेंगे। ठीक है? स्क्रीन पे आपके नंबर चल रहा है 0312229797, आप मुझसे राब्ता करेंगे। फिजिकल जो लोग मिलना चाहते हैं, वो मुझसे राब्ता करके लोकेशन माँगेंगे, तो इंशाल्लाह उनको लोकेशन दे दी जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।